जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे फिटकरी के नाम से जाना जाता है और आप भी जो है इसको जानते होंगे। ज्योतिष शास्त्र में फिटकरी के जो हैं कई उपाय बताए गए हैं। अगर आप इनका उपाय करते हैं तो आपकी जो बंद किस्मत है वो भी खुल जाएगी। यानी कि ये जो है आपके भाग्य को मजबूत कर देगा और साथ ही साथ ये पैसे को खींचने का कार्य भी करता है। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको फिटकरी के बारे में या फिर इसके कुछ उपायों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए फिटकरी अक्सर आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी, आपके यहाँ तक कि घर में भी होगी। अब ज्योतिष शास्त्र में जो है इसके कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो उसकी भी समस्या आप समाप्त कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ये जानना होगा कि इस उपाय को कैसे करना है। और देखिए पहले तो आप समझ लीजिए, उसके बाद जो है आप इसका उपाय करिएगा। अब इस जो फिटकरी है ना, इसके इस्तेमाल से आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जिसके वजह से आपके घर में पैसे नहीं टिकते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में नहीं होता है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है, और ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं इनको समाप्त करने के लिए काफ़ी उपयोगी होती है ये फिटकरी। और साथ में साथ जो है आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ आएंगी। अब ऐसा माना जाता है कि अगर सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में होती है तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। और जब माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा तो पैसे की कमी जो है आपको कभी भी नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको इधर बहुत सारे उपाय इसके बताता हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। तो पहला उपाय आपको कैसे करना है, अगर आप बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपका जो है बना बनाया काम बिगड़ जा रहा है, तो आप जो है एक बार इस उपाय को ज़रूर करिएगा। अगर आप इस उपाय को ध्यान से समझते हैं और उसके बाद आप इस उपाय को करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ इसका मिलेगा। तो देखिए कैसे करना है। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, नहाने के जो पानी है उसमें जो है, जैसे कि आप नहा रहे हैं, उस बाल्टी में जो है आपको थोड़ी सी फिटकरी डाल देनी है। और थोड़ी सी फिटकरी लेकर आपको उस पानी में डाल देनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, उस पानी से आपको स्नान करना है। जिस पानी में या फिर जिस भी बाल्टी में आपने डाला है उससे आपको स्नान करना है। अब इससे क्या होगा, जो भी आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो जो बुरी शक्तियाँ आपके ऊपर हैं, वो सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। और इस उपाय को आप जब आप करेंगे तो आपके घर में धन के लाभ होगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहेगा और आपके घर में पैसे की भी कमी जो है नहीं होगी। और अगला उपाय अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। मान लीजिए आप जैसे कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपके व्यापार में कोई बरकत नहीं हो रही है और जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको उतना फल नहीं मिल रहा है और आपको जो है बहुत ही नुकसान हो रहा है और आपको बिल्कुल भी आपको प्रॉफिट जो है व्यापार में नहीं हो रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को ज़रूर आजमा के देखिए। अब कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ऑफिस में या फिर व्यापार में या फिर कोई नौकरी करते उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो आपको क्या करना है कि काले कलर का एक कपड़ा लेना है। तो आप मार्केट में जाइए, काले कलर का कपड़ा ले लीजिए, या तो फिर आपके घर में होगा वो भी आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काले कलर का जो कपड़ा लिया है उसमें थोड़ी सी फिटकरी लेनी है और थोड़ी सी फिटकरी लेने के बाद आप उस काले कपड़े में बांध दीजिए। और बांधने के बाद आप जैसे कि किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर किसी दुकान में काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको करना क्या है कि ये उपाय आपको वहीं पर करना है। आपने जो काला कपड़ा लिया है और उसमें जो फिटकरी बांध कर रखी है, अब इस पोटली को अपने ऑफिस में या फिर आप जहाँ पर व्यापार करते हैं
इसको जो है वहाँ पर आपको बांध देना है या रख देना है। इससे क्या होगा कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो चली जाती हैं और दिन पे दिन आपके व्यापार में बरकत होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा और पैसा आने लगेगा, रुका पैसा आने लगेगा, उधार किसी को पैसा दिया है वो आने लगेगा। अब चलिए मैं अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय आपको कैसे करना है तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अगर आप जब भी सोते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, तो आप जो है इसको ज़रूर कर सकते हैं। या आपको ऐसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं या घर में किसी को भी ऐसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, तो वो सभी लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करना है। अब जैसे कि बुरे सपने आपको आ रहे हैं, तो सोने से पहले काले कलर का कपड़ा लेना है। कौन सा कलर का? काले कलर का कपड़ा लेना है। अब उस कपड़े में आपको फिट करी रखना है। अब फिट करी रखने के बाद आपको क्या करना है, उस काले कलर के कपड़े में बांध लेना है। अब बांधने के बाद आपको क्या करना है, इसे अपने तकिए के नीचे रख लेना है। जब आप सोने जाएंगे तो इसे आप तकिए के नीचे रख कर सोइए। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जो भी आपके जो बुरे सपने आ रहे हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो सभी चले जाएंगी और आपको जो बुरे सपने आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आएगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ, ये कैसे करना है, तो ध्यान से समझिएगा फिर आप करिएगा। देखिए, अगर आपके घर में हमेशा के लिए गृह क्लेश रहता है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके जो बच्चे हैं बातें नहीं मानते, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके माँ बाप के बीच में, आपके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कैसे करना है उपाय। अब देखिए, अगर घर में हमेशा क्लेश होता है तो सोने से पहले, जब सोने जाते हैं तो उससे पहले बिस्तर के नीचे एक गिलास लेना है, उसमें पानी भरना है। अब जो है उस पानी में आपको थोड़ी सी फिटकरी डाल देनी है। सोने से पहले गिलास लेना है, उसमें पानी डालना है और पानी भरने के बाद थोड़ी सी फिटकरी डालना है। और इसके बाद जो है, जैसे कि आपने आज रात में रख दिया, अब देखिए जो पानी आपने रखा था रात में सोने से पहले उसमें फिटकरी डाल के, अब जब आप सुबह उठेंगे तो उस पानी को क्या करना, उसको ऐसे फेंकना नहीं है, उसको जो है पीपल के पेड़ पर डालना है। और जब आप पीपल के पेड़ पर इस पानी को डालते हैं तो आपके घर में जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होते हैं, यहाँ पर वो पूरी समस्याएं चली जाती हैं और कोई भी गृह क्लेश आपके घर में नहीं होगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ, ये कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। अक्सर देखिए आज के समय में लोग कर्ज से बहुत परेशान हैं। अब देखिए 500 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये खर्च होते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे हैं, कर्जा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, आप बहुत ही परेशान हो गए हैं। अब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप इस उपाय को एक बार ज़रूर करके देखें। अब देखिए, एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेना है। छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेने के बाद आपको उस फिटकरी में लाल सिंदूर लगाना है। जो फिटकरी का टुकड़ा था उसमें लाल सिंदूर लगाकर आपको एक पान का टुकड़ा लेना है। एक पान का जो पत्ता होता है उसे लेना है आपको। अब इस पर आपको फिटकरी लगाने के बाद कलावा में बांध देना है। कलावा में बांध देना है और इसे भी पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। कहाँ पर? सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। फिर से मैं बताना चाहूँगा आपको, एक छोटा सा आपको फिटकरी का टुकड़ा लेना है, उसमें सिंदूर लगाना है, पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते में रखने के बाद कलावा से इसको बांध देना है और इसको पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आना है। ऐसा करने से जल्द जो आपका कर्ज है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप इस उपाय को एक बार ज़रूर करके देखें। अब अगला उपाय जो है आपको ध्यान से करना है। अब अगला उपाय जो है, अगर आप धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो बहुत लाभकारी होगा। यानी कि आपके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, बहुत ही कमी है, आप बहुत परेशान हैं, तो आप एक बार ज़रूर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, रोज़ रात में सोते समय अगर आप सोएंगे तो आपको इस उपाय को करना है। तो ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, जब आप रात में सोते हैं तो उसके पहले आपको फिटकरी से अपने दांतों को साफ करना है। किससे?
दांतों को फिटकरी से साफ करना है रात में सोने से पहले। और जो लोग फिटकरी से अपने दांत साफ करते हैं तो उनको जो है धन का लाभ होता है, ऐसा जो है शास्त्रों में बताया गया है। और साथ ही साथ आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब फिटकरी जो होता है ना, वो पानी में डालकर स्नान करिए, उससे फ़ायदा मिलता है। और दांतों को जो है साफ करना फिटकरी से, दोनों उपाय एक साथ करिए आप, तो आपको देखिएगा बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और आपके घर में धन की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, आपके घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय जो ध्यान से समझिएगा। अक्सर आज के समय में लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र लग जाती है, बुरी नज़र लग जाती है। आपने देखा होगा नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उससे परेशान हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नज़र लग गई है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो आप एक बार इस उपाय को ज़रूर कर कर देखें। तो कैसे करना है, जिसको नज़र लगी है उसको सबसे पहले सुला देना है। सुलाने के बाद आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है, एक फिटकरी का टुकड़ा सिर्फ। और अब आपको करना क्या है कि सिर से पाँव तक 7 बार उस फिटकरी को आपको घुमाना है। 7 बार सिर से लेके पाँव तक 7 बार घुमाना है। आपको ध्यान से समझना इस बात को। और अब आपको करना क्या है, जब आप 7 बार इस फिटकरी को सर से लेके पैर तक घुमा देंगे तो उसके बाद जो ये फिटकरी का टुकड़ा है आप इससे आग में डाल दें, आग चलती हुई आग में डाल दें। और जैसे ही वो फिटकरी आग में जलेगी वैसे वैसे आप देखिएगा जो बुरी नज़र होती है या फिर जिसका बुरी नज़र का असर होता है वो बुरी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है, बुरी नज़र ख़त्म हो जाती है। अब वो पूरी बुरी नज़र समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को आप एक बार ज़रूर करके देख सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको लगभग बहुत सारे उपाय बताए हैं फिटकरी के बारे में। सभी के सभी उपाय जो हैं बहुत ही कारगर उपाय हैं। तो आप अगर सच्चे मन से श्रद्धा भाव से इन उपायों को करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।